हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक नए व्लॉग के साथ फिर से वेलकम करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल माय डे बुक बाय जूही में। स्कूल डे में तो ऑब्वियसली मॉर्निंग की शुरुआत होगी सबसे पहले टिफ़िन बनाने से। ये यहाँ पे ना मैं औरना के लिए फटाफट आटा गूंद रही हूँ। आटा नहीं, एक्चुअली मैदा गूंद रही हूँ। मैंने आप लोगों को शायद पहले बताया होगा कि औरना के स्कूल में ना 2 टिफ़िन देने पड़ते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक के लिए। तो आज लॉन्ग ब्रेक के लिए ना मैं उसे दे रही हूँ पूरी। एक्चुअली में ये पूरी नहीं है, ये है लूची जो बंगालीज़ बनाते हैं। औरना को ना काफ़ी दिनों से लूची खाने का बहुत मन था, वो उसे ना वाइट पूरी कहती है। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैदे से ही उसके लिए ना थोड़ा सा लूची बना देती हूँ। नॉर्मल पूरी जैसे ही बनता है लूची, बस आटा की जगह मैदा यूज़ करते हैं और थोड़ा सा मोयम के लिए हम लोग इसमें रिफ़ाइन ऑयल और हल्का सा नमक और चीनी डाल के ही बन जाता है हमारा लूची। और इसको ना अगर आप वाइट आलू की सब्ज़ी के साथ खाओगे ना बहुत ही टेस्टी लगता है। मतलब बंगाली घर के वन ऑफ द ये ना ब्रेकफास्ट स्टेपल होता है, लोगों को ये ब्रेकफास्ट में खाना तो काफ़ी पसंद आता है। बट आज ना मैं औरना को आलू के सब्ज़ी के साथ नहीं दूंगी लूची, उसे ना काफ़ी दिनों से आमरस के साथ खाने का मन कर रहा था। तो आज मैं लॉन्ग ब्रेक के लिए उसको आमरस के साथ ही दूंगी। ये इधर लॉन्ग ब्रेक का बन गया है मेरा टिफ़िन, तो अभी शॉर्ट ब्रेक के टिफ़िन की तैयारी करी। उसमें आज उसको सिंपल सा मैं पैनकेक दे रही हूँ और उसे ऐसे भी पैनकेक्स खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो सिंपल 2 पैनकेक ही दे रही हूँ। पहले ना मैं उसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिया करती थी, बट फिर वो कहती है मम्मी मुझे ना फिनिश करने में बहुत टाइम लग जाता है और तब तक ना मेरा टिफ़िन ब्रेक ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, आज बस 2 पैनकेक ही दे रही हूँ। एक्चुअली में उसे ना काफ़ी दिनों से डोरा केक खाने का भी मन था, बट जब पैनकेक बन गया ना फिर मुझे याद है कि वो काफ़ी दिन से डोरा केक खाने के लिए बोल रही थी। एनीवेज़ फ्राइडे को मैं सोच रही हूँ उसको फिर डोरा केक ही बना कर दे दूँगी। यहाँ पे औरना के टिफ़िन की पैकिंग चल रही है। फ्रूट्स में थोड़ा सा आज मैंने वाटरमेलन दे दिया और लॉन्ग ब्रेक के लिए जैसे बोला था ना आमरस और पूरी। बस इसी के साथ औरना का टिफ़िन पैक करना मेरा हो गया है। और ना अब चलिए औरना को भी उठा देती हूँ। सुबह सुबह ही ना औरना बिल्कुल खुश हो गया। उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही रहता है कि मम्मा टिफ़िन में आज क्या है। तो मैंने जैसे ही उसको बताया कि उसके सारे फेवरेट है तो बहुत खुश हो गई और खुशी में वो आज मुझे हेल्प करने के लिए आ गई। उसे ना आज ब्रेकफास्ट में खाना था सीरियल्स, तो कहती है कि मम्मा मैं अपने सीरियल्स ना खुद ही बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है बना लो, पर हाँ जो भी करो थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि स्कूल के टाइम में ना सुबह सुबह अगर स्कूल जाना हो तो सच में बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है ना कि इधर उधर के एक्स्ट्रा काम या टाइम पास करने का बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। और ने खुद के लिए जब तक सीरियल बना के खा रही है तब तक ना मैं चलिए उसका यूनिफॉर्म निकाल लेती हूँ और उसके बाद ना उसको फिर झटपट रेडी भी कर दूँगी। Orna baby, what are you doing here? I like to do this. Chalo, let's go for now. No. Come. No. Chalo. We are getting late for school, Orna. Let's go. Come, let's go for now. Come. No. What? No. Chalo, Asho. Chalo, babu. We are getting late. Orna. Chalo. Avira will also come. Then you can't go with Avira. You will get late, Orna. Avira will go to school and then you will stay behind only. Come here. You will get late. Come, let's go for now. I don't want to come at school. Come. सब लोग छुट्टी देते हैं स्कूल का. What? Everyone takes holiday of school. Only I don't take a holiday. But that's good, na? You go to school every day. Kids who go to school every day are considered as very nice kids. When? They are good students. No. I want to go to Chalo, let's go. I want to go to Ranchi. What? Ranchi. You want to go to Ranchi? Why? For 1 day. Monday. Okay, we will go again. Next summer vacation, we will again go to Ranchi. No. Orna, come back. थोड़ा प्यार से थोड़ा सा पिच ऊपर करके अपने गले का फाइनली औरना नहा ली है और अब उसको स्कूल के लिए रेडी करी हूँ। सुबह ना बच्चों को तैयार करना भी ना मुझे तो बहुत बड़ा टास्क लग जाता है।
मतलब वो एक तो एक टाइम कम रहता है आपके पास, ऊपर से उनका रहता है कि ये करना है वो करना है। मैंने कहा कि इतना अगर ऐसे ही रहता है सुबह करने के लिए तो थोड़ा और सुबह उठ जाया करो, पर अगर उस हिसाब से देखा जाए तब तो फिर बच्चे को सुबह के 4 बजे उठता है। यही मैं कहती हूँ ना, स्कूल जाने से पहले एक तो स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, अभी औरना को उसके पहले जाने से पहले अपने डॉल्स के लिए खाना बना कर जाना है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, जितना टाइम पास हो सके स्कूल जाने से पहले। यहाँ पे और ना खाना बनाकर अपने डॉल्स को चली गई है, और फिर ना स्कूल में उसको ड्रॉप करके आकर ना मैं थोड़ा सा बालकनी में ना पानी दे रही हूँ पेड़ को। अभी ऐसे भी बहुत बारिश हो रही है तो ज़्यादा पानी देने का ज़रूरत नहीं होता है, बट फिर भी डेली बेसिस में थोड़ा बहुत पानी तो पेड़ को देना ही पड़ता है। और इधर देखिए जम के शुरू हो गया फिर से बारिश। अच्छा हुआ जब औरना को स्कूल में ड्रॉप करने गई थी ना, एटलीस्ट उस वक्त तो बारिश नहीं हो रहा था। चलो बारिश को अपने तरह होने दो, मैं तब तक जाती हूँ ब्रेकफास्ट और लंच के प्रिपरेशन में। औरना को सुबह सुबह टिफ़िन और ब्रेकफास्ट तो बनाकर दे देती हूँ। अब टाइम होता है उसको ना, जब स्कूल से ड्रॉप करके आती हूँ फिर मैं हम लोगों के लिए टिफ़िन और फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मतलब टिफ़िन शमिक का जाता है और हमारा ब्रेकफास्ट बनता है। और मैं ना क्या करती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जब शमिक का टिफ़िन बनाती हूँ तभी ना हम लोग सबके लिए ही लंच बना लेती हूँ, क्योंकि फिर दो बार अलग अलग से तो कुछ बनाने का रहता नहीं है। हाँ, अगर शमिक कुछ अलग सा टिफ़िन में लेके जाते हैं और हमें अगर कुछ अलग सा बनाना रहता है लंच में, उस दिन मैं कुछ अलग सा बना लेती हूँ। बट फिर इन जनरल कैसा रहता है ना कि मैं एक बार में जब टिफ़िन बनता है शमिक का तब हम लोगों का लंच भी बन जाता है। ब्रेकफास्ट बना ली हूँ और लंच की तैयारी में अब लग गई हूँ। लंच में ना आज फ़िश करी बना रही हूँ वेजिटेबल्स देकर। तो आज ना वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे ये झींगा लिया हुआ है, परवल और आलू के साथ ना बंगाली स्टाइल में हम लोग फ़िश करी बनाते हैं। और पता है ये जब आप ये वेजिटेबल्स डालते हो ना फ़िश करी में, तो उसको भी ना काटने का मतलब अलग अलग शेप्स रहते हैं अलग अलग मतलब करीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे पता नहीं था, जब आलू भी स्पेशली जब हमारे बंगाली खाने में तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो जब आप फ़िश करी बनाते हो ना तो उसके लिए अलग शेप के आलू कटते हैं, आलू दम के लिए अलग शेप के, भुजिया के लिए, मतलब ये तो कॉमन है मुझे पता है। पर कभी कभी जब मैं अभी सोचती हूँ ना कि शादी के बाद जब न्यू मैं फ़िश करी बनाती थी तो मुझे ना फ़िश करी के शेप में जब आलू जो लगता है ना वो अच्छे से काटना नहीं आता था, और ना मैं उसको ना एकदम बिल्कुल मतलब ऐसा लगता था ना बस अब कंपास और स्केल का ही बाकी है कि कैसे इसको काटो इस शेप में। बट हाँ चलो, ओवर द इयर्स अब आदत हो गई है। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि इस शेप में आलू को कैसे काटा जाए, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। और अब मैं यही सोच के ना हंसती हूँ कि तब डिफ़िकल्ट क्यों लगता था, ये तो काफ़ी ईजी है। एनीवे सब्ज़ी काटना हो गया तो अब मैं फ़िश को ना फ्राई कर दे रही हूँ। इस बार ना पता नहीं क्यों फ़िश ना मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। हम लोग अपने लोकल एक बंगाली शॉप है वहीं से फ़िश लाते हैं, बट इस बार का ये जो फ़िश है ना मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो मैं पहले सोच रही थी कि एयर फ्रायर में फ्राई कर दूँ, बट फिर मुझे लगा नहीं, थोड़ा सा ना इसको अच्छे से तेल में ही फ्राई कर देती हूँ और थोड़ा डीप फ्राई ही करूँगी ताकि ना उसका टेस्ट अच्छा लगे खाने में। ऐसे भी जब आप सिंपल बंगाली फ़िश करी बनाते हैं ना उसमें ज़्यादा मसाले कुछ लगते नहीं हैं, तो फ़िश को अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूँगी तो खाने में भी ना वो टेस्ट अच्छा रहेगा इसका। ये वाला जो फ़िश करी है ना वो कातला फ़िश के साथ बना रहे हैं। जनरली रूई और कातला बंगाली हाउस होल्ड में डेली बेसिस में ही बनता है, पर मुझे ना रूई जो बोलते हैं ना हम लोग, वो रोहू मछली एक्चुअली में होता है, तो मुझे ना वो वाला फ़िश उतना पसंद नहीं, घर में भी किसी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम लोग जनरली कातला फ़िश ही खाते हैं। तो ये कातला फ़िश का ही जो पेट वाला पोर्शन है ना, हम लोग पेटी बोलते हैं बंगाली में इसको, वो पोर्शन का ही मैं अभी करी बना रही हूँ। फ़िश फ्राई हो गया है तो सारे वेजिटेबल्स को भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, उससे ना टेस्ट अच्छा बनता है करी का। और एक बार मेरे सारे वेजिटेबल्स फ्राई हो गए हैं तो कढ़ाई में ना तेल में मैंने थोड़ा सा कलौंजी डाला और फिर बाकी का मसाला बहुत ही सिंपल सा था, सौंफ था, थोड़ा सा जीरा था और टमाटर और अदरक के साथ ही एक पेस्ट बना दिया मैंने। ये वाला ना बंगाली स्टाइल फ़िश करी अगर सिंपल इन मसालों के साथ बनाइए ना काफ़ी टेस्टी लगता है, खाने में भी ना बहुत अच्छा रहता है, सिंपल सा रहता है, हेल्दी भी होता तो है ही काफ़ी ज़्यादा। ये ना एक बहुत ही पुराना ओल्ड स्टाइल बंगाली रेसिपी मैं बोलूँगी, स्पेशली मेरी नानी के हाथ में। पहले जब बचपन में ना वेकेशंस में नानी के घर जाते थे, नानी ना ये वाला फ़िश करी बनाती थी, और ना उसका तो चलिए टेस्ट मैं कभी मैच कर ही नहीं पाऊँगी,
तो वो बहुत ही अलग लगता है। मम्मी के हाथ का भी अच्छा लगता है, पर वो नानी के हाथ का टेस्ट तो मुझे आज तक घर पे किसी के हाथ पे वैसा तो लगा ही नहीं है, और मुझसे तो खैर वैसा बनता नहीं है। बट फिर भी ये वाला जो फ़िश करी इस तरह से बनाती है तो ये मुझे ना डेली बेसिस में खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और जब आप डेली बेसिस में कुछ खाओ ना, जैसे नॉनवेज खाना होता है हम लोगों को बंगालीज़ में, तो हम प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा मसाले वाला ना खाएं। और इधर देखिए मेरा फ़िश करी बन रहा है, और उधर ना मैंने सुबह ही दाल उबाल दिया था, तो अब उसको ना थोड़ा छौंकने के लिए दे दूँगी। तो दाल ना सुबह सुबह ही उबाल के रखा था तो ठंडा हो गया था, मैंने कहा कि पहले इसको थोड़ा सा उबाल लेती हूँ फिर से, और उसके बाद फिर इसमें अच्छे से छौंक लगाऊँगी। सुबह सुबह जब आप काम करो ना, मुझे तो स्पेशली ऐसा लगता है ना कि घर ही तो बिल्कुल भागता है। आप जितने जल्दी काम कर लो, ऐसा लगता है कि भाई इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग गया करने में। यहाँ पे ना फ़िश करी अभी मेरा बन ही रहा है, और मैं यही सोच रही हूँ कि शायद हर घर में ही ऐसा होता होगा। और ना को सुबह मैंने स्कूल में टिफ़िन बना के ड्रॉप करके आई, फिर आके अपना हम लोग ब्रेकफास्ट बनाए, और उसके बाद लंच के प्रिपरेशन में ही कहाँ से 2-3 घंटे ऐसे ही फटाफट निकल जाते हैं ना, बिल्कुल पता नहीं चलता है। करी अभी उबल ही रहा था तो मैंने ना फ़िश भी इसमें डाल दिया है, और उसके साथ ही ना हम लोग लास्ट पे डालते हैं थोड़ा सा चीनी। हाँ, आप लोग सब ज़रूर बोलेंगे कि बंगालीज़ लोग फ़िश में आलू खाते हैं, चीनी डालते हैं। हाँ, हमारे डिशेस ऐसे ही बनते हैं, और हमें ना इस तरह से ही खाना पसंद है। और चीनी से ना इसका टेस्ट कुछ मीठा नहीं होता है बिल्कुल भी। ये ना जिस सारे जो मसाले होते हैं और सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए एंड में थोड़ा सा चीनी डालते हैं हम लोग। फ़िश करी अपने हिसाब से अभी उबल रहा है, तब तक चलिए मैं दाल में भी ना थोड़ा सा छौंक लगा देती हूँ। और दाल में आज ना बहुत सिंपल सा ही छौंक लगाऊंगी। थोड़े से घी में ना मैं हल्का सा हींग डालकर और ना कसूरी मेथी डालकर आज इसका छौंक लगाऊंगी। आज पहले सोचा था कि जीरा और लहसुन वाला जो लहसुनी दाल तड़का होता है तुअर दाल का वो बनाऊं, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो यही बना देती हूँ। ये खाने में भी ना सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। इस तरह से ना कभी आप दाल में छौंक लगा कर देखिएगा, खाने में ना काफ़ी टेस्टी भी होता है ये चीज़, और ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं लगता है। मुझे तो सच बताओ, सुबह सुबह जब वीकडेज़ में खाना बनाना रहता है ना जल्दी जल्दी, जिस दिन आराम से लंच बनाती हूँ उस दिन का वैसा नहीं लगता, बट जिस दिन जल्दी जल्दी लंच बनाना रहता है ना उस दिन तो मुझे लगता है जितने शॉर्टकट में ना कुछ अच्छा सा टेस्टी सा बन जाए वही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मेरे लिए। और फाइनली फ़िश करी में थोड़ा धनिया डाल दिया, और मेरा ना आज का लंच हो गया कंप्लीट। और इधर लंच कंप्लीट हो गया है, और एक बार ना फिर से जाके मैं बालकनी में चेक कर रही हूँ कि बारिश थोड़ी रुकी, तो मैं बालकनी में ना जो सुबह सुबह वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हुए थे वो थोड़ा सा बालकनी में थोड़ा धूप में डाल दूँ। धूप तो नहीं निकलेगा, बट हवा में भी जितना सूखे, नहीं तो फिर ना घर में आप फ़ैन में सुखाते हो ना तो वो अजीब से कपड़ों में स्मेल आने लग जाता है, और पूरा घर भी ना, मेरे को तो ऐसा लगता है पूरा मॉइस्ट होके रह गया है। अभी बारिश थोड़ी रुकी है तो मुझे लगा कि इस मौके का तो पूरा भरपूर फ़ायदा उठा लेना चाहिए। मैं ना फटाफट गई और फिर ना जो कपड़े हैं बाकी के वो ना बालकनी में ना सूखने के लिए दे दिया। और ऐसा ही होता है मेरा सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक का मॉर्निंग रूटीन। इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।